हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद ख़ान। आप देख रहे हैं मुशाहिद ख़ान फिटनेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्टीरॉयड की। स्टीरॉयड ये टॉपिक कवर करना ज़रूरी था क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो स्टीरॉयड की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। डाइट वर्कआउट छोड़ के सबसे ज़्यादा स्टीरॉयड अब्यूज़ कर रहे हैं। 18-18, 16-16 साल के बच्चे हैं जिन्हें अभी सही से वर्कआउट करना भी नहीं आता। वो सोच रहे हैं कि बॉडी स्टीरॉयड से बनती है, जबकि सबको पता है, जो लोग एक्सपीरियंस हैं उन्हें पता है कि बॉडी स्टीरॉयड से नहीं बनती। स्टीरॉयड एक पुश देती है, बाकी बॉडी जो बनती है वो सिर्फ डाइट, वर्कआउट और बेहतर रेस्ट, अच्छी स्लीप की वजह से ही बनती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली compete करते हैं या करना चाहते हैं या सोच रहे हैं compete करने की, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो compete करते हैं वो सब स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं। और ये बोलना गलत नहीं होगा और इस चीज़ को खुलकर बोलना भी चाहिए। जो सच है, सच बात यह है कि जो compete करते हैं वो स्टेरॉयड लेते हैं। लेकिन अगर आप, चलिए आप मेरे कहने से आप मानेंगे नहीं, आप स्टेरॉयड लेंगे ही लेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप स्टेरॉयड लें। सिर्फ आपको फिटनेस रखनी है और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कपड़े पहने अच्छे लगें, फिट रहें, तो स्टेरॉयड लेने की ज़रूरत नहीं। बॉडी ऐसे भी बन जाती है, बस आपको डाइट वर्कआउट करना है सही से और आपकी बॉडी बन जाएगी, 100% गारंटी। अब बात आती है जो स्टेरॉयड लेना चाह रहे हैं वो किस तरीके से। अगर आप स्टेरॉयड लेना चाहते हैं तो मैं 3 सिंपल स्टेप बताऊंगा। अगर आपने उन स्टेप्स को पार कर लिया तो आप स्टेरॉयड ले सकते हैं, लेना नहीं चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि स्टेरॉयड ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टेरॉयड को प्रमोट नहीं करूँगा क्योंकि सीधी सी बात है, गलत चीज़ है। अगर आप स्टेरॉयड लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट पता करिए, साइड इफ़ेक्ट जानिए कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। जब तक आपको किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट नहीं पता होंगे तब तक आप उस चीज़ का क्योर नहीं कर सकते। अगर आप स्टेरॉयड ले रहे हैं और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, अगर आपको पता ही नहीं है ये साइड इफ़ेक्ट क्यों आ रहा है या स्टेरॉयड से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो फिर ये हो जाता है कि क्या कहते हैं, फिर हम जो हम स्टेरॉयड अगर हम ले रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि इसको हमें कैसे रोकना है। अगर आप साइड इफ़ेक्ट पता होंगे तो आपको पता होगा इस साइड इफ़ेक्ट को कम कैसे करा जाए। और आपको पता ही नहीं है स्टेरॉयड के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं तो आप कम क्या करोगे। जब आपको पता ही नहीं है बीमारी क्या है तो उसका इलाज क्या करोगे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो ले रहे हैं उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट हर आदमी पड़ता है लेकिन साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और फिर ये कह देते हैं अरे कुछ नहीं होता, हम भी तो ले रहे हैं 2 साल से 3 साल से, लेकिन ले रहे हैं आपको उसके साइड इफ़ेक्ट भी तो आ रहे हैं। अब हाई बीपी हो गया, एक्ने हो गया। एक्ने एक नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट है, सबके साथ होगा और डायनावोल से अधिकतर हो जाता है। लेकिन जो ट्रेनबोलोन ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें भी एक्ने हो जाता है। मेरे साथ भी हो चुका है। हाई बीपी, हेडेक होना, सोते वक्त राल टपकना, 50 तरीके के, और हार्टबर्न होना। अगर आप टैबलेट फॉर्म की ज़्यादा टैबलेट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपका हार्ट बर्निंग, जैसे सीने में जलन रहती है 24-24 घंटे, आप बस पानी पिए जाओगे और आपके सीने में जलन पड़ती रहेगी। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट ही तो हैं जो आ रहे हैं। आँखों का कमज़ोर होना, बालों का झड़ना, मतलब ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो आते ही आते हैं। इसलिए ये सब आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर आपको लेना है तो इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। और हाँ, साइड इफ़ेक्ट बहुत कम किए जा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है। तो हम बात करेंगे अब कि कौन लोग स्टेरॉयड ले सकते हैं। सबसे पहला सिंपल स्टेप 1, अगर आप स्टेरॉयड लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए डाइट के बारे में, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स के बारे में, किस तरीके से हमें फैट लॉस, मसल गेन करना है, कैसी डाइट रखनी चाहिए, डाइट की नॉलेज पूरी हो। पहली चीज़ डाइट पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एक्सरसाइज करते हुए 2 से 3 साल हो गए हों। ये नहीं आज आपने जिम ज्वाइन करा, 3 महीने में थोड़ा बहुत रिजल्ट आया, आपने सोचा अरे जल्दी बॉडी नहीं बन रही, सामने वाले की बॉडी इसकी सही है, मेरी खराब है,
स्टेरॉइड लेते हैं, ये भी स्टेरॉइड लेता होगा तभी इसकी इतनी जल्दी बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप 2 से 3 साल वर्कआउट कर लो। 2 से 3 साल वर्कआउट आप कर लोगे, आधी से ज़्यादा बॉडी, आधी बॉडी तो आपकी वैसे ही बन गई होगी अगर आप अच्छे से डाइट ले रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। और चौथी चीज़ जो, अगर आप, जैसे कुछ लोग ये होते हैं कि जिम में जाते हैं या कहते हैं मेरा फैट बहुत हो गया, मुझे कोई स्टेरॉइड दे दो जिससे मेरा फैट कम हो जाए। अब स्टेरॉइड से थोड़ी फैट कम होता है यार, पहले आप अपनी नेचुरल, अब आपका बहुत फैटी हो आप तो पहले स्टेरॉइड थोड़ी लोगे, पहले आप डाइटिंग करोगे, फैट बर्नर्स वगैरह डाइटिंग नेचुरल सप्लीमेंट लेके आपको फैट, बॉडी फैट परसेंटेज 20% 15% तक लाओगे। उसके बाद जब आप अगर यूज़ करोगे तो ही रिजल्ट आएंगे। आप 30% या 25% बॉडी फैट लेके सोचो आप मैं स्टेरॉइड लेके फैट घटा लूँ, मसल बना लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप फैट नहीं घटाओगे तो पहले आपको फैट घटाना पड़ेगा। ये 3 बातें आप स्टेप 1 में ध्यान रखेंगे। अब स्टेप 2 अपना जो है, स्टेप 2 में आप ऐसा करो कि अपना ब्लड वर्क ज़रूर कराओ। अब ब्लड वर्क ज़रूर कराने, ब्लड वर्क में आपको क्या कराना है, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, CBC काउंट, LH FSH भी करा सकते हो आप। ये 4-5 टेस्ट हैं, 6-7 जो आपको कराने हैं। अब आपने ब्लड टेस्ट करवा लिया, अब आपकी रिपोर्ट सारी सही है, तब आप जाके जो है स्टेरॉइड ले सकते हो। अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, पता चला मानो आपको SGBT, SGOT, LFT में SGOT, SGBT बढ़ा है, या आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है लिपिड प्रोफाइल में, या कुछ भी ऐसी चीज़ बढ़ी हुई है और आपने उस पर स्टेरॉइड ले ली, तो वो चीज़ और बढ़ा देगी और आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपकी यहाँ तक जान भी जा सकती है। अगर आप अंधाधुन, मेरे जान पहचान के काफ़ी सारे लोग हैं जो अंधाधुन स्टेरॉइड लिया और उनकी किसी की हार्ट सर्जरी, किसी का कुछ। तो सबसे पहले आप अपने ब्लड वर्क कराओ, ब्लड टेस्ट करवाओ। जब सब कुछ ओके है तब आपको, उसके बाद आप किसी की गाइडेंस में जाके, फिर उसके बाद भी आप किसी की गाइडेंस में जाके तब स्टेरॉइड ले सकते हैं। अब आजकल तो लोग कहते हैं साइज बढ़ाना है, टेस्टोडेका ले ले और डायना ले ले, तेरी गेन हो जाएगी बॉडी। उसे ना तो डाइट के बारे में पता है, ना उसे कुछ वर्कआउट का एक्सपीरियंस है, ठीक है। टेस्टोडेका डायना खिला दिया, गेनिंग हो जाएगी। टेस्टाप्रो, विनिस्ट्रॉल, स्टैनाटैप, क्लीन T3 लगा दी, कटिंग हो जाएगी। बस यही चल रहा है। ब्लड रिपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं पता, ना करा रहे हैं। लड़के के साथ क्या चल रहा है, 6 महीने से डायनाबोल खिला रहे हैं उसे। अब 6 महीने से एक आदमी डायनाबोल खाएगा तो उसकी तो लेवर की बैंड बच जाएगी, 10 तरीके की परेशानियां आएंगी, एडमिट हो जाएगा हॉस्पिटल में अगर कुछ परेशानी आ गई। उसके बाद अब आपने बॉडी बनाने के चक्कर में खुद तो परेशान हुए, साथ में घर वाले फिर सफ़र करेंगे, आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर काटेंगे, ठीक है। इतना सारा पैसा खर्च करेंगे क्या, जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में। तो इसलिए मेरा जो सजेशन है, मैं आपको सजेस्ट ही कर सकता हूँ और रोक तो सकता नहीं, सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आपको किस तरीके से चलना चाहिए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन ही करना चाहते हैं तो इन सारे स्टेप्स जो मैंने बताए हैं इसको फॉलो कीजिए। अच्छे से डाइट, वर्कआउट, ब्लड टेस्ट सब कुछ कराने के बाद जब सब सही है उसके बाद आप ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ले सकते हैं, लेना नहीं है। अगर आपका ट्रेनर जो भी है आपको कहे कि भाई तेरी बॉडी तो बनेगी नहीं, तुझे तो डायनाबोल खानी पड़ेगी या इंजेक्शन लगवा तभी बॉडी बनेगी, तो भाई ऐसा नहीं है। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन मेरे जिम पे भी और बरेली में भी अच्छे कोच हैं जो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं, और नेचुरली करो। अगर आपको कम्पीट नहीं करना है तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ में मत घुसो। स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ होते हैं। स्टेरॉइड को साइड इफ़ेक्ट को कम करा जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। कुछ ना कुछ आप सफ़र करोगे। मैं चीज़ें झेल चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी, आप जो चाहें वो करें। और यहीं मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कि आप जब स्टेरॉइड कर लेंगे उसके बाद PCT भी करनी होती है। मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, भैया हमने 3 महीने डायनाबोल खा ली तो अब क्या करें, 1 महीना छोड़ कर दोबारा शुरू कर दें। PCT कब करोगे भाई, PCT करना ज़रूरी है। वैसे तो आपने एक बार डायनाबोल खाई और छोड़ दी तो बॉडी रिकवर तो हो जाती है, लेकिन PCT करना भी ज़रूरी है। अब PCT कैसे करें, PCT में क्या क्या चीज़ें यूज़ करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें। उसके बाद मैं बता दूंगा
कि साइकिल के बाद पीसीटी कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें लेते हैं। जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, पीसीटी के नाम पे 5-5 हज़ार रुपये भी ले लेते हैं और कहते हैं कि पता नहीं कौन सी चीज़ है ये पीसीटी कुछ नहीं है, सस्ता आइटम है, 1,500-2 हज़ार रुपये में पीसीटी हो जाती है। इसलिए इन चक्करों में ना पड़ें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और थैंक यू।